नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने खुद ये ऐलान किया कि 2-2 करोड़ नौकरी हर साल बेरोजगार नौजवानों को दी जाएगी। यूथ एम्पावरमेंट का उन्होंने नारे दिए और नौजवानों ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी का उस वक्त साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनाई, इस उम्मीद के साथ कि युवाओं का सशक्तिकरण होगा, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में यूथ को अब्सॉर्ब किया जाएगा और युवा सशक्तिकरण होगा। 8 साल भारतीय जनता पार्टी को सरकार में हो गई, रोजगार तो कहीं नहीं मिले, लेकिन जो लोग काम करते थे उनकी भी लाखों की तादाद में मुल्क के अंदर रिट्रेंचमेंट हुई है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। पढ़े लिखे नौजवानों को सड़कों के ऊपर बैठने के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया है। आज किसी भी चौक पे आप चले जाइए, हजारों की तादाद में नौजवान लड़के लड़कियां सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं और सरकार को याद दिला रहे हैं कि जो वादे आपने पिछले 8 वर्षों में किए हैं, उनमें से किसी भी वादे के ऊपर आप सफल नहीं हो सके। युवा एम्पावरमेंट की अगर किसी ने बात की है तो आम आदमी पार्टी ने की है। केजरीवाल जी ने एक जो हिंदुस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर स्कीमें लॉन्च की, दिल्ली में की, पंजाब में की, आपने देखा कि 2 महीने के अंदर ही 26,000 से ज्यादा जो कॉन्ट्रेक्चुअल्स थे, डेली रेटेड वर्कर्स थे, उनको रेगुलराइज कर दिया है और 32,000 नई भर्तियां होने जा रही हैं पंजाब के अंदर। जम्मू कश्मीर में नारे तो बहुत दिए गए, ऐलानात बहुत किए गए। 370 हटने के बाद जब रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का इन्होंने ऐलान किया, उस वक्त यह कहा था कि 50,000 नौकरियां फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर में युवाओं को दी जाएंगी। एक्सेलरेटेड रिक्रूटमेंट कमेटी का ऐलान किया और गठन भी किया उस कमेटी का, लेकिन अपॉइंटमेंट्स नहीं। वो 50,000 नौकरियां जो हैं वो एक जुमला साबित हुआ। चंद महीनों के बाद 2020 फरवरी में जब पार्लियामेंट का सेशन हुआ, उस वक्त होम मिनिस्टर ने ऐलान किया पार्लियामेंट के अंदर 8 फरवरी को कि जम्मू कश्मीर में 84,000 पोस्ट क्रिएट की जा रही हैं, जिसमें से 76,000 नॉन गेजेटेड पोस्ट होंगी और 7,500 गेजेटेड पोस्ट होंगी। उनमें से किसी भी पोस्ट को भरने के लिए कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं की गई है। उसके बाद फिर ऐलानात हुए, कभी 10,000 के, कभी 20,000 के, लेकिन नौकरी जम्मू कश्मीर में नौजवानों को कहीं भी नहीं मिल रही है। और सारे के सारे नौजवान, आज मैं मानता हूं, आज ये पार्टी मानती है कि सड़कों के ऊपर मौजूदा हुकूमत ने बैठाए हुए हैं। डेली रेटेड जो वर्कर्स हैं 62,000 हैं, जिनके साथ इन्होंने वादा किया था कि आपको रेगुलराइज करेंगे। 8 साल से वो इंतजार कर रहे हैं। उनमें से हजारों की तादाद में ऐसे डेली रेटेड वर्कर्स हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। NYC के नौजवान हैं जिनको बाहर निकालने के लिए सरकार ने एक ऑर्डर निकाल दिया था। रहबरे ज़रात के नौजवानों को बाहर निकालने के लिए ऑर्डर निकाला गया। रहबरे ज़रात के नौजवानों को बाहर निकालने के लिए ऑर्डर निकाला गया। आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, उनके हक में खड़ी हुई, समाज के सीनियर एलिमेंट्स खड़े हुए और किसी ना किसी तरीके से अभी तक जो है उनको टर्मिनेशन से हमने बचा कर रखा हुआ है।
आज एनएचएम के कर्मचारी धरने के ऊपर है, आज मनरेगा के कॉन्ट्रैक्चुअल्स धरने के ऊपर है, आज दूसरे जो रूरल डेवलपमेंट के कर्मचारी हैं वो धरने के ऊपर है, आंगनवाड़ी वर्कर्स आज जो है वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें रेगुलराइज किया जाए। कोई सुनने वाला नहीं है, जब भी वो मांग करते हैं तो डंडे बरसाए जाते हैं। अब जितनी भी भर्तियां इन लोगों ने ऐलान किया था वो करने के बजाय इन्होंने नौकरियों को बेचने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। 1200 के करीब जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली गई और ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में 20-20 लाख रुपए में पेपर को बेचा गया। ये कौन सी सरकार है, नहीं पूछना चाहते हैं आप, ये पूछना चाहती है आम आदमी पार्टी पूछना चाहती है, क्या क्या यही नारा था आपका करप्शन फ्री गवर्नमेंट का? क्या यही अच्छे दिन थे आपके? दूसरी लिस्टें भी जो है वहां भी ये शिकायतें हो रही हैं कि उनमें भी भारी पैमाने के ऊपर धांधलियां हुई हैं और बहुत भारी भ्रष्टाचार उनमें भी हुआ है। चाहे वो लिस्टें निकल चुकी हो या निकलने वाली हो। आपको याद होगा कि फायर सर्विसेज की जब लिस्ट निकली थी उसमें भी यह कहा गया था कि पेपर पहले ही लीक कर दिया गया है और उसमें भी भारी पैमाने के ऊपर भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन किसी ने उसका संज्ञान नहीं लिया। जितनी भी पोस्टें निकाली गई हैं, जितनी चंद एक, उनमें भी जो भ्रष्टाचार देखने को मिला है, नौजवानों का भरोसा इस सरकार से पूरी तरीके से उठ चुका है। नौजवानों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी शाना बशाना आपके साथ खड़ी होगी। साबित करके दिखाया आम आदमी पार्टी ने, इनके नेताओं ने, केजरीवाल जी ने दिल्ली में साबित करके दिखाया, पंजाब में 2 महीने सरकार रही, उन्होंने साबित करके दिखाया। और जब हमें मौका मिला, मैं 3 साल मिनिस्टर रहा, 3 साल में 35,000 नौजवानों को हमने भर्ती किया, एक भी उंगली नहीं उठ सकी उस वक्त भी। और पहली बार असेंबली के अंदर यह हुआ था कि 87 जो मेंबर्स हमारे थे, उन्होंने एक स्वर में कहा था कि ये ऐसी भर्ती आज तक नहीं हुई है। अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं इस पार्टी में। केजरीवाल जी जो दिशा निर्देश दे रहे हैं उसके मुताबिक बड़ी अच्छी एक टीम यहां आज हमारे साथ है। तरनजीत सिंह जी टोनी हैं, गगन प्रताप जी हैं, अमित कपूर जी हैं, किसान सेल से हमारे मनदीप जी हैं और बहुत सारे बुद्धिजीवी जो है इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में एक बेहतर प्रशासन अगर कोई दे सकता है, एक अच्छी गवर्नेंस कोई दे सकता है, एक यूथ एम्पावरमेंट का जो नारा है उसको सही मायने में रियलिटी में कोई ट्रांसलेट कर सकता है, तो वो आम आदमी पार्टी कर सकती है। और इसलिए हमारी तमाम युवाओं से भी ये अपील होगी कि आने वाले वक्त में इकट्ठा हो जाइए और जिस हुकूमत ने इतना बड़ा विश्वासघात नौजवानों के साथ किया है उसको एक करारा जवाब देने का वक्त आज आ चुका है। इसके लिए हम सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा और नौजवानों को हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपके साथ पूरी टीम हमारी जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। वी विल स्टैंड टो टू टो विद यू, शोल्डर टू शोल्डर विद यू, and will fight against the corrupt practices of this present regime, and will ensure that this corrupt regime is deposed, disposed, and ultimately thrown out, rooted out. Eventually, ये हम आपसे कहना चाहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि नौजवान भी जो है आने वाले वक्त में इकट्ठा होकर पूरा सहयोग जो है इस पार्टी में। SR College of Competitions, J&K's #1 IAS JKS Academy, providing quality education since 2000. Batch is available for General Studies, CSAT and Optionals. SR College of Competitions, Gandhinagar, Jammu.
providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. और रेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST, 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahmna. साला तेरे महंगे लाइफस्टाइल में मेरा प्यार सस्ता पड़ गया। जब कोई एक्टर अपने रियल कैरेक्टर में आता है, रियल गुंडों को भी रियल गुंडों की तरह धो डालता है। कल सवेरे तक अपनी जिंदगी दा एक फैसला सिर्फ मिलन अब ना होगा हमारा तो क्या, सनम तुम्हारे रहेंगे सदा।